अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं जमात का ज्योमेट्री का मश्की सेट 1/3 देखने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते। पहला देखते सवाल क्या दिया हुआ है। शक्ल 1/55 में, मतलब ये शक्ल के अंदर, ठीक है। जाविया ABC, ये जो जाविया दिया हुआ है ये दिया हुआ है 75। दूसरा जाविया है EDC, ये EDC ये 75। मतलब हमको ये जो बड़ी मुसल्लस है ABC और ये जो छोटी मुसल्लस है EDC, ये मुसल्लस एक छोटी मुसल्लस और ये सबसे जो बड़ी मुसल्लस है ABC, ये बड़ी ज़िले वाली ये मुसल्लस, इसका मवाजना करना है। ठीक है, उसमें क्या बोला, दोनों मुसल्लस किस आजमाइश की रूह से मुतशाबा है। ये सवाल में ही इसने एक जवाब दे दिया कि भाई दोनों मुसल्लस मुतशाबा है। अब सिर्फ हमको ये बताना है कि ये दोनों मुसल्लस किस आजमाइश की रूह से मुतशाबा है। ठीक है, तो अपन नाम लिखेंगे मुसल्लस ABC। ठीक है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं, पहले गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है कि जाविया ABC बराबर है 75 दर्जे और जाविया EDC बराबर दिया है 75 दर्जे। ठीक है, अब कौन कौन से मुसल्लस का मुआवजा कर रहे हैं अपन, मुसल्लस ABC है ना, तब लिखेंगे अपन मुसल्लस ABC और मुसल्लस ट्रायंगल EDC। अब अपन ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा एंगल दिया हुआ है अपने को, एंगल ABC बराबर है एंगल EDC। हर जाविया, क्यों दोनों बराबर है या मुतमासिल भी लिख सकते हैं, बेहतर तरीका है क्योंकि ईच एंगल 75 डिग्री, मतलब हर जाविया कितने का है, 75 डिग्री का है। ठीक है, अब ये दोनों मुसल्लस के अंदर, अगर ये बड़ी मुसल्लस, मैं इसको आपको कलर से बताता हूँ ताकि आसानी हो। ये देखो मैं कलर के ज़रिए बताता हूँ, ये है हमारी बड़ी मुसल्लस, और इसके अंदर जो मुसल्लस नज़र आ रही है हमको, ये हमारी छोटी मुसल्लस, और दोनों के अंदर कौन सा जाविया मुश्तरक दिख रहा है अपने को, C। तो फिर अपन लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C बराबर है, क्यों, कॉमन एंगल मुश्तरक जाविया, इंग्लिश में बोलेंगे उसको कॉमन एंगल। कौन सी आजमाइश होगी, जा यानी एंगल टेस्ट। अपन लिखेंगे जा आजमाइश की बिना पर दोनों मुसल्लस, कौन कौन से मुसल्लस, मुसल्लस ABC, ये अलामत है मुतशाबा की, मुसल्लस EDC, यही हमको साबित करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब अपन दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। अपन गौर से देखना है सवाल को, सवाल के अंदर ही हमको जवाब मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखो, मुसल्लस शक्ल 1/56 में दिए हुए मुसल्लस क्या मुतशाबा है, अगर है तो किस आजमाइश की रूह से। ठीक है, तो अब हमको यहाँ ये दोनों शक्लों को गौर से देखना है और पता करना है कि यहाँ अपन कौन सी आजमाइश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गौर से देखते हम तो हमको पता चलता है कि दोनों मुसल्लस के अंदर सिर्फ अज़ला की लंबाई दी हुई है। अज़ला की लंबाई देने की वजह से ये भी ज़िला है, ये भी ज़िला है, ये भी ज़िला है, ये भी ज़िला है, और ये भी, इसका भी तीसरा ज़िला दिया हुआ है, इसका भी तीसरा ज़िला दिया हुआ है, बराबर है। मतलब हमको यहाँ कौन सी आजमाइश का इस्तेमाल करना है, ज़िल। ठीक है, चलो हल करते हैं। हल कौन कौन सी, मुसल्लस PQR, मुसल्लस PQR और मुसल्लस
ट्रायंगल, LMN में। हाँ, पहला ज़िला इसका PQ, ये लिए अपन ने PQ बर्थडे, इसका पहला ज़िला LM। PQ की लंबाई 6 है, इसकी लंबाई 3 है, 3 1 3, 3 दूनी 6, ये आ गई हमारी 2:1। दूसरा ज़िला QR, जो हमने ये मुसल्लस के अगर अज़ला शुमार को निंदा में लिए तो सभी अज़ला को शुमार को निंदा में लेना पड़ेगा और इसको नसब नुमा में, है ना, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको n में लिए और इसको नसब नुमा में लेना, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए अपन ने QR, दूसरा ज़िला है QR, इसका कौन सा है MN, लिखिए अपन ने बराबर। QR कितना है 8/4, 4 1 4, 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा 2/1। 2 ज़िले हो गए, तीसरा ज़िला बाकी है PR/LN। PR की कीमत 10 दी हुई है, LN की कीमत 5 दी हुई है, 5 1 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 2/1। इसको हम मसावात 1 देंगे, इसको मसावात 2 देंगे, इसको मसावात 3 देंगे। अब गौर से देख रहे हैं अपन ने, ये भी ज़िला है, ये भी ज़िला है, ये भी ज़िला है, तो कौन सी आजमाइश होगी, ज़िल ज़िल और ये होगी ज़िल, ठीक है, दोनों भी तीनों भी ज़िल 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 होगी। तो अपन लिखेंगे मसावात 1 2 और 3 से, मसावात 1 2 और 3 से। मुतशाबिहत की कौन सी आजमाइश, ज़िल 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 आजमाइश से। कौन कौन से मुसल्लस, मुसल्लस PQR मुतशाबह है, मुसल्लस LMN, यही हमको साबित करना था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते, डायरेक्ट शुरू में ही ये दोनों अज़ला को, ये दोनों अज़ला के और ये तीनों निस्बतों को शुरुआत में ही मसावी बता देते। शुरुआत में मसावी बताना नहीं है, अपन टेस्ट कर रहे, ठीक है। टेस्ट करने के बाद इनकी जब कीमतें आएंगी, कीमतें आने के बाद ही इनको मसावी बताना है, पहले डायरेक्ट हम इनको मसावी नहीं बता सकते, इस बात का हमको ख्याल रखना है, ठीक है। बहुत आसान है ज्योमेट्री, उसूल याद होना, ज्योमेट्री से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद अपन तीसरा सवाल हल करते हैं। यहाँ देखो, शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक 4 मीटर और 8 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून हमवार ज़मीन पर खड़े हैं। ये जो है, ये PQ जो हमको नज़र आ रहा है, इसका अपन सुतून है हमारा, ये सुतून है, इसको अपन देखे होंगे आपने खो खो वगैरह खेलते वक्त, है ना, इस तरीके के सुतून हमको अपन ग्राउंड में यूज़ करते। ये हमारा दूसरा सुतून, ये 2 सुतून का अपन बात करेंगे, ठीक है। ये एक सुतून है जो ज़मीन पर खड़ा है, तो ज़मीन पे खड़ा है मतलब इसका ज़ाविया हो गया 90 डिग्री का, ये भी हो गया 90 डिग्री का, बराबर है। उसके बाद एक बात ख्याल में रखना है, सूरज की रोशनी के ज़रिए, तो एक वक्त में आपने अगर कोशिश करे, देखे कि आप यहाँ खड़े हुए और आपका छोटा भाई भी बाजू में खड़ा हुआ है, ठीक है, और आपका जो अक्स आ रहा है, सूरज की रोशनी की वजह से आपका अक्स आएगा, यहाँ आपके भाई का भी सूरज की रोशनी के पास की वजह से अक्स आएगा। तो यहाँ पे अगर आपका ज़ाविया गिने और यहाँ पे आपके भाई का ज़ाविया गिने, अगर ये उस वक्त 50 का आ रहा है तो ये भी ज़ाविया 50 का ही आएगा, बराबर है। मतलब एक ही वक्त में सूरज के ज़रिए बनने वाले ज़ाविये हमेशा मसावी होते, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ज़ाविया है और ये 2 ज़ाविये है, ये मसावी रहेंगे, एक ही वक्त में बनने वाले ज़ाविये, ठीक है। हल में लिखेंगे अपन, हल में दिया गया है
क्या दिया गया है कि दोनों सुतून हमवार ज़मीन पर खड़े हैं। दोनों सुतून, ठीक है, दोनों के दोनों सुतून हमवार ज़मीन पर खड़े हैं। हमवार ज़मीन पे खड़े होने की वजह से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो पी आर और ए सी ये क्या है, सुतून है। शक्ल में लिखना पड़ता, हमको एक्सप्लेन करना पड़ता। शक्ल में पी आर और ए सी सुतून है और इसी तरीके से क्यू आर और बी सी क्या है, साए की लंबाई है। ठीक है, उसके बाद अपन जाविये को मसावी बताएंगे। अब अपने को जाविये पर आना है। ये अपन ने इतनी मालूमात लिख दी जो भी अपने को मालूम था। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन मालूमात। मुसल्लस कौन कौन सी, ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर में जाविया पी आर क्यू, जाविया पी आर क्यू मुतमासिल जाविया ए सी बी के कायमा जाविये। क्यों कायमा जाविये है, क्योंकि ज़मीन पर उमूद खड़े हैं, बराबर है, ज़मीन पर खड़े हैं, तो इसलिए दोनों भी क्या हो गए, कायमा जाविये हो गए। उसके बाद दूसरा ये जाविया पी और जाविया ए, ठीक है, तो फिर लिखेंगे अपन जाविया कौन सा, क्यू पी आर, जो उस पर भी जो जाविया ले रहे अपन वो हमेशा दरमियान में आने को ना, तो यहाँ लिखेंगे अपन जाविया क्यू पी आर मुतमासिल जाविया। इधर से अपन इधर गए तो यहाँ से भी जाविया बी ए सी। क्यों जाविया, एक ही वक्त में बनने वाले जाविये, एक ही वक्त में सूरज के जरिए बनने वाले जाविये, जरिए बनने वाले जाविये। अब कौन से, दो जाविये आ गए। अब हमने देखे कौन सी आजमाइश, ये दो जाविये भी आ गए तो हमारी मुसल्लस कैसी हो जाती, मुतशाबा हो जाती। ठीक है, तो यहाँ बाजू में लिखेंगे अपन एक ही वक्त में बनने वाले जाविये। अब एक ही वक्त में दोनों जाविये बन रहे हैं, मतलब ये दोनों जाविये कैसे है, मुतशाबा है। ये दोनों मुसल्लस कैसे है, मुतशाबा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अपन, ठीक है, जाजा आजमाइश की बिना पर, या अपन चाहे तो ऐसा भी लिख सकते, मुतशाबिहत की जाजा आजमाइश की बिना पर कौन कौन से मुसल्लस, मुसल्लस पी क्यू आर मुतशाबा मुसल्लस ए बी सी। अब दोनों मुसल्लस को पहले हमने, हमारी जो पहला पार्ट रहता है इसमें ये बताना पड़ता है मुसल्लस को मुतशाबा है नहीं, पहले अपन ने पहले पार्ट करे, दोनों मुसल्लस मुतशाबा बता दी। अब लिखेंगे अपन मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला। मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला तनासुब में रहते, इसलिए लिखेंगे अपन पी आर। इसको अगर शुमार को नहीं न मिले तो पी आर, इसका नज़ीरी जाविया आएगा ए सी। इसी तरीके से क्यू आर और इसका नज़ीरी जाविया आएगा बी सी। पी आर की कीमत रखो, पी आर है 4, ए सी है 8, क्यू आर है 6, बी सी मालूम करना है। ठीक है, इस टाइप के सवाल। अब हमको मालूम है क्या करना है, हल करना है इसको। हल एक तो डायरेक्ट तिरछी ज़रब कर सकते, या अपन यहाँ काटेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, ये हमने काटे। तिरछी ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 1 ज़रब बी सी और ये हो जाएगा 6 ज़रब 2, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर, क्योंकि इसकी इकाई जो दी हुई है वो मीटर है। फिर वापस सवाल देखना है, क्या बोला उसने, उस वक्त बड़े सुतून की लंबाई क्या होगी, तो जवाब में लिखेंगे अपन, यहाँ पे जवाब लिखना ज़रूरी है, ये कीमत भले आ गई, अपन लिखेंगे कि बड़े सुतून की
लंबाई 12 मीटर होगी। ठीक है, इस तरीके से सवालात हल करना है। ये आज हमने मश्क 1.3 के 3 सवाल हल करे पहले पार्ट में। इसके बाद के पार्ट में हम बचे हुए सवालात हल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।